नमस्कार साथियों। आज का जो टॉपिक है वो होगा अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट टॉपिक है वो वर्णमाला। या इसे क्या कह सकते हैं, सीरीज टेस्ट। वर्णमाला या सीरीज टेस्ट टॉपिक होगा आज वाला। इसमें क्या ध्यान रखना है, उसी प्रकार जो कोडिंग डिकोडिंग किया था हमने, उसी प्रकार इसमें जो एबीसीडी का वो होता है वो रोल ध्यान रखना है। यहाँ तक एबीसीडी देख ली। ये जो है 1 से लेकर के कहाँ तक हो गई, 13 तक हो गई। कुल 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। तो अब जो यहाँ तक 13 तक निकले, अब वहाँ से क्या करना है, इसको उल्टा उल्टा लिखना है। जो वर्णमाला होती है वो उल्टे क्रम में पूछेगी हमको। तो उल्टा का यहाँ से एन से शुरू हो जाएगा इधर की ओर, एम तक यहाँ आके यहाँ से एन से शुरू होंगे। ये इनका उल्टा होगा, यानी ए का उल्टा जेड हो जाएगा, बी का उल्टा वाई होगा। इस प्रकार चलता रहेगा। ये इनका कोड हो गया। इस उल्टे में पूछ सकते थे, एम का उल्टा क्या हो रहा है, एन हो रहा है, एल का उल्टा ओ हो रहा है। इसी प्रकार अगर उल्टा हमें निकालना हो तो ये तो हमने लिख कर दिया, अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। निकालना हो तो क्या करते हैं, उल्टा निकालने के लिए हमें 27 में टोटल 26 होते हैं। टोटल एबीसीडी 26 अक्षर होते हैं, ए से लेकर जेड तक। तो उल्टा निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल प्लस 1 में से घटा देंगे। टोटल प्लस 1 कितने हुआ, 27। उल्टा निकालने के लिए 27 में से घटा देंगे जो जो उसको वास्तविक मान हो रहा है वहाँ से। जैसे कैसे, जैसे मान लो डी का उल्टा निकालना है हमें। डी कितने नंबर पर आ रहा है, 4 नंबर पर आ रहा है डी। और इसको उल्टा निकालना तो क्या करेंगे, 27 में से निकाल लेंगे। 27 में से 4 निकाला, कितना बचा, 27 में से 4 निकालेंगे 23 बचेगा। और 23 नंबर पर डबल होता है, 23 पर डबल हो गया, यानी ई का डी का उल्टा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इस प्रकार उल्टा निकाल देंगे, टोटल में से घटा देंगे हम। इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो देखेंगे हम अभी। जैसे क्वेश्चन हो गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, जैसे ये क्वेश्चन दे रहा है बाईं ओर से 15 में, तो 9 उसके दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। इस प्रकार बायां और दायां अगर दोनों दे रखा होता है, यानी ए समान दे रखा, बायां प्लस दायां। अगर दोनों दे रखा है तो क्या करेंगे, जो अक्षर दे रहे हैं उनको माइनस करेंगे, यानी घटा देंगे। सॉरी, दोनों हो तो जोड़ देंगे, और जो अलग अलग हो एक समान है तो घटा देंगे। दोनों दे रखा बायां और दायां तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और एक दे रखा यदि बायां और बायां पूछते, यानी बाईं ओर से 15वां अक्षर के बाईं ओर पूछता है तो क्या करता है, घटा देते हैं इनमें से। यानी दोनों एक पूछता, ये क्या हो गया, ए समान हो गया। बायां और दायां दोनों अलग अलग, ए समान हो गया। और अगर समान पूछता तो क्या हो जाता है, दोनों घटा देते, जो दे रखा होता है उसमें से घटा देंगे। किस प्रकार घटाते थे, ये देते जैसे अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से 15वां अक्षर, बाईं ओर से मतलब विदेश से शुरू हुआ। अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो बाईं ओर से शुरू होती है, यहाँ से चलते जेड तक चलती है। ये हो गया बाईं ओर से, और यहाँ से हो जाएगा दाईं ओर से। तो बाईं ओर से पूछा तो यहाँ से 15वां अक्षर कौन सा है, 1 नंबर पर ए हो गया, 2 नंबर पर बी हो गया। इस प्रकार 15 नंबर आता है ओ, 15 नंबर पर ओ आता है। 15वें अक्षर के बाईं ओर दाईं ओर 9वां अक्षर, तो इसके दाईं ओर ये जो ओ है, इसके दाईं ओर, इसका दायां किधर होगा, इसका इधर दायां और इधर बायां होगा।
तो दाईं और नवा अक्षर कौन सा होगा, 15 प्लस 9 कर देंगे, यानी बाइयाँ और प्लस दाइयाँ दोनों दे रखा है, इसका मतलब क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 15 प्लस 9 कितने हुए, 24 हो गए। 24 फिर कौन सा आता है, एक्स आता है। तो 15वां अक्षर का दाईं और नवा अक्षर कौन सा हो गया, जेड हो गया, सॉरी एक्स हो गया वो। और अगर बाईं और पूछता कि 15वां अक्षर का बाईं और नवा अक्षर कौन सा होता है, तो क्या करता है, घटा देते, 15 में से 9 घटा देते, कितने बचते हैं, 7वां नंबर का पूछता हमें। इसमें दोनों दे रखा है बायां और दाएं, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसके अंदर, ये ध्यान रखना। तो नवा अक्षर कौन सा होगा, 15वां अक्षर का बाईं और एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 22वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा। इस बार दोनों दाईं ओर दे रखा, दोनों पूछा है कि दाईं ओर से 22वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा होगा। दोनों दाईं ओर दे रहे तो क्या करेंगे, इसमें घटा लेंगे। अंग्रेजी और मतलब दाईं ओर से चल रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, यहाँ से चल रहा है, इधर उल्टा चल रहा है, यानी जेड से शुरू होगा। और दाईं ओर से उल्टा निकालने के लिए मैंने क्या बताया, टोटल प्लस 1 में से घटा लेंगे। टोटल कितने हो रहे हैं, 26 प्लस 1, 26 प्लस 1 यहाँ 27 में से घटा देंगे, 22वां अक्षर निकल कर आ जाएगा। 27 में से 22 निकाले तो कितना आए, 5 बच्चा। 5 नंबर पर कौन सा होता है, ई होता है, यानी यहाँ से 22वां अक्षर पर कौन सा होगा, उल्टी तरफ से 22वां ई होगा। तो ई के पूछा है दाईं और छठा अक्षर कौन सा होगा, यहाँ से दाईं और वापस इधर आएगा, यानी घटा लेंगे। 22 में से कितने घटाएंगे, छठा, यानी 6 घटा देंगे तो 16 शेष बचा। 16 नंबर पर कौन सा आता है, 16 नंबर पर आता है पी। तो ई के बाईं और ये कितना छठवां अक्षर हो गया, पी हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान रखें, दोनों दे रखा है दाईं ओर, तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। और बाइयां दाइयां दोनों दे रखा है तो जोड़ देंगे उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दक्षिण अक्षर के बाएं से दक्षिण से तथा दाएं से सातवां अक्षर के मध्य कितने अक्षर है। ये पूछा अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से दक्षिण अक्षर, बाएं से दक्षिण अक्षर कौन सा, तो बाएं से यहाँ से शुरू हो रहा है, ए की तरफ से, और दाएं से हो रहा है इधर जेड की तरफ से, उल्टा हो रहा है। तो बाएं से दक्षिण अक्षर कौन सा होगा, 1 नंबर पर ए होता है, 10 नंबर पर कितना होता है, 10 नंबर पर जे होता है। याद रखना है ये कोड इसका, 10 नंबर पर जे होता है। और दाएं से 7वां नंबर, दाएं से 7वां, यानी जेड से उधर 7वां, तो टोटल कितने, 27 में से 7वां घटाएंगे, टोटल प्लस 1 में से 27 में से 7 घटाए तो 20 बच गया। यानी 20 नंबर पर यह पूछा, 20 नंबर पर कौन सा होता है, टी होता है 20 नंबर पर। तो 20 में और 10 में, 20 में कितने हैं, 20, अगर 20 का पूछे तो कितना होगा, अंतर -1 हो जाएगा। इसका अंतर कितना होगा, 10 में, 20 में से 10 निकला, 10 बचा शेष, 10 तो इसका अंतर हो गया। और 20 वाले संख्या पूछे तो क्या करेंगे, अंतर -1 कर देंगे, यानी अंतर में से 1 घटा देंगे तो 20 में संख्या होती है वो आ जाएगी। तो 10 में से 1 निकाला तो 9 बचा। तो इसके 20 में कितने अक्षर है, 9 अक्षर है। जैसे कौन कौन से इसके 20 में 9 अक्षर, इधर ये 7वां हो जाएगा, इसका 20 नंबर पर टी हो जाएगा। जे और टी के बीच में कौन कौन सा है, जैसे जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, ये हो गए। यहाँ से जे हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, टी। इनके मध्य कितना अक्षर पूछा,
पूछा 7वें अक्षर का मध्य कितने अक्षर, यानी मध्य कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो 9 है वो मध्य अक्षर कितने होंगे, 9 हो जाएंगे। और अंतर पूछता तो अंतर कितने होता, 10 का होता। ये ध्यान रखें, जो मध्य संख्या होती है अंतर से एक कम होती है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगले क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं उससे जैसे चलने वाला होता है उसे क्या कहेंगे, युग्म युग्म कहेंगे। जैसे जितने अक्षर के बाद में छोड़कर अक्षर है, जैसे पी के बाद में 2 छोड़ दिया और आगे आगे एस, क्यू आर छोड़कर एस दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा। इसी प्रकार कोई हमें दे रखा शब्द दे रखा होगा और उसको देखेंगे उसके अंदर जितने अक्षर हो रहे हैं उतने अगर एबीसीडी वर्णमाला अक्षर में होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, युग्म कहलाएंगे, वो युग्म कहलाएंगे। क्वेश्चन करके समझते आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है PAR DISC, ये जो शब्द है इसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म है, यानी ऐसे कितने युग्म है, ऐसे कितने युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इनके मध्य कितने अक्षर हो रहे हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। किस प्रकार समझने से, जैसे ये शब्द दे रखा है PAR DISC, ये जो शब्द है इसके बीच में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। यानी जिस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में ये जो P और आगे R है, ये इसके बीच में कौन सा एक ही अक्षर है, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी कौन सा होता है PQR, एक अक्षर होता है, और इसमें भी कौन सा एक अक्षर है A। इस प्रकार सारना के ऐसे कितने जोड़ है जिसके बीच में उतने अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। एक दो क्वेश्चन समझेंगे, ये समझ में आ जाएगा। जैसे पी, इस प्रकार को करना कैसे है, जैसे जो शब्द पूछ रहा है जोड़ना, हमें पी से आगे निकाल दे तो पी के ऊपर पी को रख लिया, पी पर अंगुली रखे उसके आगे वाले ABCD बोलेंगे, जिस पर सेम अक्षर आएगा वही हो जाएगा। जैसे पी पर अंगुली रखे आगे बोला PQR, आर पर आर आ रहा है तो एक जोड़ा ये हो गया, PQR पर आर आ गया, एक जोड़ा ये हो गया। फिर PQRSTUVW आगे नहीं हो रहा है तो फिर ए से शुरू करेंगे, ABCD, यानी डी पर डी आ रहा है, एक जोड़ा ये हो जाएगा ABCD, एक ये हो गया। फिर डी के बाद EFG आगे नहीं हो रहा, फिर आर से शुरू करेंगे, सभी अक्षर का देखेंगे किस किस का हो रहा है, सभी अक्षर की जांच करेंगे तो आर के बाद में STUVW आगे नहीं हो रहा है, इस ए से शुरू करेंगे वापस ABCDE, एक ये हो रहा है, ए के बाद ई और, यानी ए और ई के बीच में उतने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी ए और ई के बीच में कितने अक्षर होते हैं, B C और D, 3 अक्षर होते हैं, और इसमें भी कितने अक्षर है DSI, ये 3 अक्षर है। इस प्रकार पूछ रहा है तो ये 3, एक ये हो गया जोड़ा। फिर इधर से शुरू करेंगे उल्टा, यहाँ ऐसे सभी अक्षर की जांच करेंगे। यहाँ से एक हो गया, D के बाद में नहीं बन रहा है, I के बाद में भी नहीं बन रहा है, और S के बाद में भी नहीं बन रहा है, तो उल्टा शुरू करेंगे। E के बाद में FGHIJKL, किसी भी शब्द का नहीं बन रहा है, एस के बाद में भी नहीं बन रहा है, एस से भी छोटा है ये तो नहीं बनेगा। उल्टा इसमें किसी भी प्रकार का नहीं बन रहा है, और उल्टा कौन सा बन रहा है, सीधा बन रहा है 3, तो 3 जोड़े हो गए, ये 3 युग्म होंगे, युग्म यानी जोड़े। तो ऐसे कितने जोड़े जिनके मध्य उतने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते, तो 3 युग्म है, 3 जोड़े कौन कौन सा, एक तो ये हो गया P और R के बीच में एक अक्षर है A, और अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा होता है Q, एक अक्षर होता है, एक और ये हो गया ABCD, यानी BC 2 अक्षर होते हैं, बीच में C के 2 अक्षर है, और एक A और E वाले बीच में 3 अक्षर होते हैं, इसमें भी 3 है। इस प्रकार सोल्व करेंगे, इसमें 3 जोड़े इसके अंदर हो गए। इस प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। जैसे अगला क्वेश्चन है परिसन। इस शब्द में से कितने अक्षर होंगे जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हो,
उसी प्रकार क्वेश्चन है, शब्द चेंज किया गया, जैसे परिसन ये शब्द है, इसमें कितने अक्षर और है, पी के बाद में एबीसीडी शुरू करेंगे हम, पी क्यू आर एस, एक ये हो रहा है, एस की जगह एस आ रहा है, पी क्यू आर एस, एक ये हो गया, फिर आर से शुरू करेंगे, पी क्यू आर एस टी यू वी, आगे नहीं हो रहा है, आई से शुरू करेंगे, आई जे के एल, आगे नहीं हो रहा है, एस के बाद में भी ये छोटे आगे नहीं होंगे, फिर क्या करेंगे, उल्टा शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ पर एन, एन के बाद में ओ आ रहा है, ये हो गया, एन के बाद में ओ आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, एक ये हो गया, एक वो, दो हो गया, फिर आगे और शुरू करेंगे, एम एन ओ पी क्यू आर, एक ये हो गया, एन आर, ये तीन जोड़े हो गए, यानी एन और आर के बीच में तीन अक्षर होते हैं, बीच में इसके भी तीन है, फिर ओ से शुरू करेंगे, ओ के बाद में कौन सा हो रहा है, ओ के बाद में पी क्यू आर, एक ये ओ वाला आर हो गया, ये हो जाएगा, कुल कितने हो गए, 4 हो गए, बाद में ऐसे ये छोटे वाला आ गया, आई वाला नहीं हो रहा है, तो कुल कितने युग्म हो गए, 4 युग्म हो गए, तो 4 युग्म हो गए, यानी 4 युग्म में से जिनके मध्य उतने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, कौन कौन सा है, एक तो हो गया पी और एस, ये हो गया, एक हो गया ओ और एन, एक ओ और एन, एन हो गया, एक हो गया एन और आर, एक एन और आर हो गया, दूसरा हो गया ओ और आर, ओ और आर, ये 4 जोड़े बन रहे हैं इसके अंदर। इस प्रकार देखना बीच में कितने अक्षर है उतने जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी बहुत बार गया है एग्जाम के अंदर। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला संख्या दे रखी है, संख्या के बीच में पूछे कितने अक्षर है, इकहत्तर, ये संख्या दे 28 43 71 में, इस बीच में कितने अक्षर रहते हैं, तो शुरू में उतनी दूरी पर होते हैं जितने घटते क्रम में हो रहे हैं, यानी इसको घटते क्रम में देखना है, क्वेश्चन दे रखा है घटते क्रम में हो, घटते क्रम में देखने लिए क्या करेंगे, आरोही क्रम में चलेंगे, आरोही क्रम तो क्या होता है, आरोही क्रम होता है छोटा से बड़ा, यानी छोटे से बड़ा बढ़ता क्रम चल रहा है, और अवरोही क्रम कौन सा होता है, अवरोही क्रम होता है बड़ा से छोटा, यानी घटते हुए चलता है। तो इसमें पूछा घटते हुए क्रम में कैसे कितने अक्षर, सिर्फ घटते हुए पूछा है हमें दोनों ने, इस बार हम दोनों ने देखेंगे, यानी पहले हम एबीसीडी वाले में क्या कर रहे थे, दोनों तरफ से देख रहे थे, इसमें सिर्फ आरोही क्रम से यानी घटते हुए क्रम से देखेंगे, क्योंकि इसमें पूछा घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम में उल्टा चलेंगे, आरोही क्रम में पीछे से यहाँ से शुरू होंगे दाईं ओर से, तो ऐसे कितने अक्षर है जितने वो गिनती के अंदर उतने अक्षर होते हैं, जैसे कौन सा होते हैं गिन कर दे, एक के बाद में 2 3, यानी 3 की जगह 3 आ रहा है, एक तो ये हो गया, फिर 4, एक ये हो गया, 1 2 3 4, फिर कौन सा होता है बाद में 5 6, ये नहीं हो रहा, फिर 7 के बाद में 8 9 10 11, ये भी नहीं हो रहा, फिर 3 के बाद में 4, ये हो रहा है, 1 3 4, 3 जोड़े हो गए, फिर 5 6, ये नहीं हो रहा, 4 के बाद में 5 6, ये नहीं हो रहा, तो कितने जोड़े हो गए, कुल 3 जोड़े हो गए, 3 जोड़े यानी 3 युग्म हो गए, कुल ऐसे 3 युग्म में इस संख्या के अंदर जो जितने अक्षर जिनके बीच में अक्षर इनके वो उतनी गिनती के अंदर अक्षर होते हैं, जैसे 3 और 1 के बीच में 2 होता है, एक अक्षर होता है वो 2 नंबर का, तो ये कौन सा है, इसमें एक अक्षर बीच में 7, तो ये कौन सा हो गया, एक जोड़ा हो गया, इस प्रकार ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है, शब्द एडजस्टमेंट के पहले 7 में, और इसमें जो शब्द दे रखा है उसका दे रखा है कि कौन कौन सा अक्षर साँटता है, उस अक्षर को साँट कर जो मीनिंग बनता है वो ज्ञात करना है, जैसे एडजस्टमेंट शब्द है, एडजस्टमेंट शब्द है, इसके पहले 7वें और 8वें, पहले 7वें और 8वें 10वें, अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं,
इस शब्द का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे। तो ये जो शब्द है इसका पहला, सातवां, आठवां और 10वां अक्षर छांटना है। तो पहला कौन सा होगा, ये 1 नंबर पर हो गया, ये 2 पर, ये 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर और ये 10। ये तो 10 अक्षर दे रखा है, इनका पहला, सातवां, आठवां और 10वां अक्षर छांटना है। पहला कौन सा हो गया, ए हो गया। 7 नंबर पर कौन सा आता है, एम आ रहा है, 7 नंबर एम दे रखा है। फिर 8वें पर दे रखा है ई, फिर 10वें पर दे रखा है टी। तो ये 4 अक्षर छांटना और इनका सिर्फ एक बार प्रयोग करना है। पूछा है शब्द का केवल एक बार प्रयोग, अर्थपूर्ण शब्द कितने बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जाएंगे, यानी इसकी एक मीनिंग होगी, फिक्स हो कितने मीनिंग होगी, तो वो देखना। इस प्रकार क्वेश्चन को एग्जाम क्या करना है, एक बार छोड़ देना है, क्योंकि इस प्रकार जो क्वेश्चन है सोचने में बहुत टाइम लेंगे, क्योंकि कितने भी मीनिंग हो सकते हैं, सोचना पड़ता है और एग्जाम उतना टाइम नहीं रहता। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है, यदि इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है तो एक बार उसको छोड़ देना और जो बाकी वाले क्वेश्चन होता है वो करना होता है। और अगर सारा पेपर एक बार देख लेता है उसके बाद भी इस क्वेश्चन वापस आना है, इस क्वेश्चन के ऊपर लास्ट में टाइम बचता है तो इस क्वेश्चन को करना है, अन्यथा नहीं करना, क्योंकि इस 1 नंबर के चक्कर में हम क्या करेंगे, आगे वाला 5 क्वेश्चन खा जाएंगे। ये टाइम खाएगा, क्योंकि इसके अंदर सोचना पड़ता है कौन सा मीनिंग हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, और एक बार शब्द का यूज़ करना है। तो इसमें कौन कौन से हो रहे देखते हैं। जैसे AMET का शब्द, इसको शब्द बनाना और एक मीनिंग होती है फिक्स इसकी, जैसे कौन सी होती है, एक हो गया टीम, TEAM, टीम एक फिक्स मीनिंग होती है जिसका अर्थ होता है, जैसे खिलाड़ियों की टीम होती है उस प्रकार टीम एक शब्द हो गया, अर्थपूर्ण शब्द हो गया। और दूसरा कौन सा होता है, कितने शब्द बन रहे हैं, पूछा एक और बन रहा होगा। दूसरा कौन सा बन रहा है, मीट बन रहा है, MEAT। यहाँ 2 शब्द पूछा, कुल कितना अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, 2 शब्द बनाए जा सकते हैं, कौन कौन सा होता है, ये तो टीम हो रहा है और एक मीट हो रहा है। इस प्रकार ये तो सिंपल सा होता है, ध्यान पड़ गया। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास टाइम कम रहता है और उस टाइम क्या होता है, दिमाग पर बहुत डिप्रेशन रहता है, वो याद नहीं आता उस टाइम के कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, इसलिए वो ये क्वेश्चन छोड़ देना एग्जाम के अंदर। और लास्ट में अगर टाइम बचता है तभी इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो 1 नंबर का छोड़ दें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगला कौन सा क्वेश्चन है, जैसे इसरो शब्द दे रखा है, इसरो, ये जो शब्द है इसका प्रत्येक एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इस रूप से कौन कौन सा बन रहा है, कौन सा शब्द बन रहा है, इस प्रकार इसको में सोचना कि कौन सा शब्द बन रहा है। इस रूप से एक मीनिंग बनेगी फिक्स, उसका अर्थ होगा कौन सा रोज हो रहा, ROSE, ये रोज है, रोज का यानी गुलाब का फूल हो गया। तो ये जो रोज है इसका एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, तो इसका एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है रोज। उससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, एक शब्द बनाया जा सकता है, और वो कौन सा होता है, रोज हो रहा है। इस प्रकार इसमें सोचना कि कौन सा हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है। इस प्रकार जैसे एक क्वेश्चन और दे दिया, OEHM, इसका शब्द का एक बार प्रयोग करके कितने शब्द बनाया जा सकता है। जैसे ये शब्द है OEHM, तो इसमें कौन सा बन रहा है, जैसे मिलाए तो होम बन रहा है, एक HOME शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है, और होम एक अर्थ हो गया जिसका अर्थ होता है घर। तो एक अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए जिसकी फिक्स मीनिंग होती है, और ये शब्द का एक बार प्रयोग करना होता है, 2 बार नहीं करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस बार क्या दे रखा है, चारों ऑप्शन दे दिए, चारों ऑप्शन लिख लेता हूँ पहले। तो फिक्स कोड दे रखे, उन कोड से एक शब्द बन रहा है, उस शब्द को छांटना है। जैसे पहला ऑप्शन में 13 नंबर, 8, 9, 17, 14, 22, पहला ऑप्शन में ये कोड है, और दूसरे ऑप्शन में है 1, 12, 7, 5, 2, 18, 1, तीसरा ऑप्शन है 1, 7, 5,
12, 18, 1 और डी हो गया, इनमें से कोई नहीं, यानी नन हो गया। नन कह दो या इनमें से कोई नहीं कह दो। तो इस पर इसमें क्या पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन के अंदर ये जो शब्द दे रखा है, ये जो कोड दे रखा है, इनमें से एक का जो निश्चित शब्द बनता है, यानी सार्थक शब्द बनता है, एक का सार्थक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। तो सार्थक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, यानी इसका जो एबीसीडी लिखेंगे इस कोड का था, जो एम पर हो गया 13 कोड पर एम हो गया, 8 पर एच हो गया। इस प्रकार जो आ रहा है उसको एक अर्थपूर्ण मीनिंग बनेगी, उसको छानना कि कौन से बन रही है कौन से नहीं बन रही है। तो जो 13 पर पहला ऑप्शन क्या दे रखा, 13, 8, 13 पर क्या आता है, एम आता है, 8 पर आता है एच, 9 पर आता है आई, 17 पर आ गया क्यू, 14 पर आ गया एन और 22 पर आता है वी। तो इसकी कोई मीनिंग बन रही है क्या, एम एस आई क्यू एन वी? इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, दूसरा है 1 नंबर पर आता है ए, एल पर आता है 12 पर आता है एल, 7 पर आता है जी, 5 पर आता है ई, 2 पर आता है बी, 18 पर आता है आर और 1 पर आता है ए। दूसरा ऑप्शन ये दे रहे, इसमें क्या बन रहा है, एलजेब्रा। ये एलजेब्रा क्या एक फिक्स मीनिंग है, जैसे अभी हमारा टॉपिक चल रहा है अल्फाबेट, इस प्रकार एलजेब्रा हो गया। एलजेब्रा एक फिक्स मीनिंग हो गया जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, तो ये हो जाएगा। और इस प्रकार तीसरे में भी नहीं बनेगा, जैसे ए जी, 7 पर जी, 5 पर ए, 12 पर एल, 18 पर आर और इस पर ए। इसके एलजेब्रा हो रहा है, ये कोई शब्द शाब्दिक अर्थ नहीं होता है इसका। और चौथा नन दे रखा है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो एलजेब्रा शब्द बन रहा है वो होगा सेकंड ऑप्शन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, जिसका शाब्दिक अर्थ कौन सा बन रहा है, एलजेब्रा बन रहा है। इस प्रकार छाड़ना ऑप्शन को देख कर कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा। अगला एक क्वेश्चन एसएससी का एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन, तो 4 शब्द दे रखे, ई ए टी, ओ यू आर, इज और एस और 8, ये 5 शब्द दे रखे हैं। पूछा इसके जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन कौन कौन से है, एस, दूसरा एच, तीसरा है सी और चौथा हो गया बी। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पूछा ये जो शब्द दे रखा है इसके पहले कौन सा अक्षर लगे हैं, शब्दों के पहले कौन सा अक्षर लगाए, ताकि ये सभी अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। इस प्रकार जो क्वेश्चन आता है वो ऑप्शन से ही सोल्व होगा, बिना ऑप्शन के इस क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते, क्योंकि बिना ऑप्शन के कितने से छाटेंगे। एबीसीडी के अंदर 26 अक्षर होता है, तो 26 अक्षर को ट्राई करेंगे, उतने में एग्जाम का पूरा टाइम समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन दे रखा है, तो उसी प्रकार ऑप्शन का जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन चारों में से एक को देकर छाटना, उन चारों में से एक ऑप्शन सही होगा। तो ये जो शब्द दे रखा है 5 शब्द है, ईट, आउर, इज, एज, 8, इस शब्द का पहले कौन सा अक्षर लगाएं ताकि एक अर्थपूर्ण मीनिंग बन जाए। यानी जो 4 ऑप्शन दे रखा है इनमें से एक अक्षर इनका पहले लगा कर देखेंगे, अगर 500 में सही एक मीनिंग बन रही है तो वही होगा। जैसे पहले एस दे रखा है तो इसके आगे एस लगा कर देखें तो क्या होता है, ये शीट हो गया, ये सौर हो गया, ये SIS हो गया। यानी सब आगे एस लगा कर देख लेंगे अर्थपूर्ण मीनिंग बन रही है नहीं बन रही है। इसकी तो सीट की मीनिंग बन रही है, लेकिन आगे क्या और आगे नहीं बन रही है, ऐसे यानी सेट इसकी कोई मीनिंग नहीं बन रही है, ये अर्थपूर्ण शब्द नहीं हो रहा, तो एस वाला नहीं होगा। यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कौन सा, दूसरा एस लगा कर देते हैं, एस लगाए तो कौन सा हो गया, ये हो गया हीट, ये हो गया आउर, ये हो गया हिज, ये हो गया हेज और ये हो गया हेट। तो इस पर कौन सा बन रहा है, इन सब की मीनिंग बन रही है। हीट यानी गर्म हो गया, आउर यानी घंटा हो गया, हिज यानी उसका हो गया, हेज की मीनिंग हो गई और हेट यानी ग्रहण हो गया। तो इस पर क्या हो रहा है, इस पर सभी की मीनिंग बन रही है, तो कौन सा होगा, एस वाला सही हो गया, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि एस आगे एस लगा देने से क्या हो रहा है, सारे अक्षर की एक अर्थपूर्ण मीनिंग बन रही है। ये एसएससी के एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है 2015 के अंदर।
अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो बार बार एग्जाम पूछा जाता है, कई लगभग सभी एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आता है। जैसे शब्द दे रखा प्रकाश जी, उनमें से पूछना 1 नंबर पर कौन सा आएगा, 2 नंबर पर कौन सा आएगा, इस प्रकार छांटना। एक ये हो गया। दूसरा शब्द है और तीसरा दे रखा है चौथा है इसमें ये ए नहीं है, सिर्फ के बाद सीधा एस है। तो इन शब्दों में छांटना 1 नंबर पर कौन सा शब्द आएगा, 1 नंबर पर कौन सा आएगा, इस पर क्वेश्चन कैसे जो दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चलेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहला आता है ए, इसमें पहले कौन सा दे रखा है, पहले शब्द में पी दे रखा है, पहले शब्द में पी दे रखा है, बाद में पी ए आर, इसमें पी आर है, यानी ये तो 1 नंबर पर नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले पी ए आर है सब में, और इसमें क्या आ रहा है, पी आर आ रहा है, यानी पी आर आ रहा है। इसका मतलब आर से पहले ए आता है तो पहले वाला ए होगा। जिस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला पहला अक्षर आता है उसी प्रकार छांटना है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा कौन सा होता है, पी ए आर, ये सब में है पी ए आर, तीनों में आ गया पी ए आर तक। तो फिर आगे देखना आगे वाला कौन सा आता है, आगे इसमें ए आ रहा है, इसमें के आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसमें के आ गया और इसमें ए आ गया, यानी के से पहले ए आता है तो ए वाला पहले होगा। ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। फिर ये 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन में देखना कि पहले कौन सा आ रहा है, पी ए आर ए के ए, यहाँ तक समान आ रहा है दोनों के अंदर। फिर क्या एस एच, इसमें भी एस एच, फिर कौन सा आ रहा है जे, इसमें भी जे, फिर कौन सा आ रहा है लास्ट में इसके अंदर आई आ रहा है और इसके अंदर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो इसका मतलब 1 नंबर पर कौन सा होगा, ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आई है वो ई आई से पहले आता है, इसलिए जो पहले आता है वो पहले नंबर पर आएगा। तो ई आई से पहले आता है तो पहले नंबर पर ये ई वाला होगा, और 2 नंबर पर ये होगा। ये 2 नंबर पर हो गया, ये 3 नंबर पर होगा, और ये 4 नंबर पर होगा। इस प्रकार पूछ रहा है पहले अक्षर पर कौन सा होगा, तो पहले नंबर पर ये होगा। दूसरा का पूछा तो वो हो जाता, तीसरा का ये होता और चौथा का वो हो जाता। इस प्रकार छाड़ना कि कौन से कितने नंबर पर हो रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो ये अल्फाबेट वाला टॉपिक, तो अल्फाबेट टॉपिक में क्या करना है, जितना अभ्यास हो सकता है मैं उतना अभ्यास करना चाहिए, जितना अभ्यास हो सकता है उतना करना चाहिए। जितने सारे क्वेश्चन हम खुद हाथ से सोल्व करेंगे उतने ज़्यादा समझ में आएगा। और बोर्ड पर सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि इसका अंत तो है नहीं कि कितने क्वेश्चन कराए, जितने कराएंगे उतने थोड़े होंगे, जितने क्वेश्चन करा सकते हैं उतने हो सकते हैं, जितने टाइप का हो रहा है उतने टाइप का मैंने करा दिया। जिस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक के अंदर से, वो टाइप मैंने सारी बता दी है। अब क्या करना है, हमको इस टॉपिक के बारे में अभ्यास करना है। जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उसके अंदर कहीं से भी किसी भी बुक से देख सकते हैं हम, जो भी क्वेश्चन सोच रहा है वो देखना हमें करके, ठीक है।